कानून की बात और जर्नी आप चेक बाउंस केसेस में आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। लिखित पराक्रम अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का कानून जो अभी हमारे देश में चल रहा है। समय समय पर इस कानून में अमेंडमेंट किए गए। इस कानून में चैप्टर 17 को 1988 में जोड़ा गया, जिसमें चेक के लेन देन से संबंधित बातों को शामिल किया गया। धारा 138 चेक डिसऑनर के मामले में बात करती है तथा सेक्शन 6 एनआई एक्ट में हमें चेक की परिभाषा मिलती है, जो कहता है कि इसमें 3 पक्षकार होंगे। एक पक्षकार है चेक को लिखने वाला, जिसे कहते हैं ड्रावर या चेक का लेखीवाल। एक पक्षकार ड्रावी होता है, जिसे ऊपरवाल, जिसे हम बैंक भी कहते हैं। तीसरा व्यक्ति है पाने वाला, जिसे हम पेई कहते हैं। जब किसी ने किसी को चेक दिया और चेक पाने वाले ने उसे बैंक में लगाया और चेक डिसऑनर हो गया, तो 138 एनआई एक्ट का ऑफेंसेस बनता है। इसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है तथा चेक अमाउंट का 2 गुना चेक लेखीवाल द्वारा पेई को वापस करना होता है। ऐसा कानून है। सेक्शन 142 के आलोक में हम लिखित परिवाद दाखिल करते हैं। अब यह सवाल उठता है कि केस कहाँ फाइल होगा। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 1989 का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, एस संकरण का मामला। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि चेक कहीं भी फाइल कर सकते हैं आप। कहीं का मतलब कि जहां चेक बना है वहां, चेक किसी को भुगतान किया गया है वहां, जहां बैंक में प्रेजेंट किया गया है वहां, जहां नोटिस दी गई हो वहां, जहां डिसऑनर हुआ हो वहां, कहीं भी। लेकिन 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, दशरथ रूप सिंह राठौर का मामला। दशरथ रूप सिंह राठौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गजब का डिसीजन दे दिया, जो अच्छा नहीं माना जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चेक बाउंस के मामले वहां लगाए जाएंगे जहां ड्रावर का बैंक है। ड्रावर होता है वह आदमी जिसने चेक दिया था। मतलब यह समझिए, आप व्यापारी हैं जौनपुर के और गाजियाबाद के किसी आदमी ने आपको चेक दिया, गाजियाबाद के किसी बैंक का, तो कोर्ट ने कह दिया भैया गाजियाबाद जाओ केस लगाने के लिए। और कोर्ट ने यह भी कह दिया कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा और पूरे देश में कोर्ट में मामले का ट्रांसफर शुरू हो गया और पूरे देश में हड़कंप सा मच गया था। लेकिन 2015 में एक ऑर्डिनेंस आया और उसमें कहा गया कि चेक बाउंस के मामले वहां लगाए जाएंगे जहां चेक बाउंस हुआ है, जहां चेक का भुगतान लेना है। हमने अपने पूर्व के वीडियो में एनआई एक्ट 138 के मुकदमे फाइल करने के तरीके पर विस्तृत चर्चा की है। लेकिन एक सवाल हमारे दीवानी न्यायालय जौनपुर में एक केस में मेरे सामने आया है। द क्वेश्चन इज अबाउट टाइम लिमिट फॉर प्रिजम्पशन सर्विस ऑफ नोटिस। एनआई एक्ट 138 के मामले के संदर्भ में नोटिस भेजने के बाद मुकदमा दाखिल करने का लिमिटेशंस क्या है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था रजनीकांत मणि त्रिपाठी बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर के मामले में हमारे उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ इट्स सर्विस इन केस ऑफ इट्स नॉन रिटर्न बैक टू सेंडर is to be drawn after 30 days. It may be presumed that notice has been served upon the addressee, and if within 15 days of same amount is not paid, then cause of action arises. Further, the opinion of High Court is Section 27 of General Clauses Act 1897 provides presumption of service of notice within a reasonable time is to be raised. It should be deemed to have been served at best within a period of 30 days from the date of issuance of thereof, meaning thereby the reasonable period for presumption of service may be up to 30 days from date of its issuance. यदि हम चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर चेक के लेखीवाल को नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक उसके सही पते पर भेजते हैं, लेकिन डिलीवरी रिपोर्ट के अनुसार सर्विस कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो यह माना जाएगा कि नोटिस भेजने की तारीख से 30 दिन के अंदर चेक लेखीवाल को नोटिस प्राप्त
हो गई है। कानून की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।